हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो सम तो सॉल्व किया तो पर थेरी भी आता ना, तो अच्छे से तुमको थेरी का भी एक्सप्लेनेशन दे देते ताकि 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स में उठा ले। ओके, तो आ जाओ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द एनी बिजनेस। तो बिजनेस का फाइनेंस तो बैकबोन होता है, राइट। तो कंपनी हैज टू प्लान द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खर्चा करेंगे, राइट। तो बिजनेस को बहुत सारी एक्टिविटी देखना पड़ता है, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच। कैसे है सिस्टमेटिक? कि कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कहाँ हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा मीनिंग बन गया। ओके, सबसे मेन टॉपिक एक एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आया ना तो यही उठा के डाल देना, ठीक है, नो वरी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, प्रोग्राम एंड बजट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। मतलब बिजनेस में जो भी पैसे का अरेंजमेंट होएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, इक्विटी से आएगा, ओन फंड से आएगा, उसको प्लानिंग करते हैं, राइट। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इट हेल्प्स टू एडिकेट फंड्स हैव टू बी इंश्योर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग से मालूम पड़ता है कि कंपनी के पास कितना फंड अवेलेबल है। ओके, कितना रोकड़ा है, कितना कैश है, कितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू इंश्योरिंग मतलब गारंटिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। कंपनी कहाँ से पैसा जाती है? जब कंपनी एसेट परचेस करता है, राइट, मशीन खरीदता है। और इनफ्लो मतलब सेल ऑफ एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखना, बैलेंस करना पड़ता है कितना बजट है अपने पास। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स दैट सप्लायर ऑफ फंड और इजीली इन्वेस्ट इन कंपनी विच एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी हमारे सप्लायर ऑफ फंड है, इन्वेस्टर है, वो कंपनी को देख के, बैलेंस शीट देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं रहेगा ना, तो ये भी देखना है। मेकिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है? मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोग्राम। अगर फाइनेंस प्रॉपर अवेलेबल है, उसका प्रॉपर एक्टिविटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी को ग्रो करने में, 1 से 2 करने में, 2 से 4 करने में हेल्प करेगा। ओके, ताकि कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस दी अनसर्टिनिटीज़। अगर जेब में पैसा रहेगा तो फ्यूचर में बीमारी आ गई, जॉब छूट गया, तो हम लोग क्या वो पैसा जमा किया पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इन सेम में फाइनेंशियल प्लानिंग रिटेन अर्निंग हेल्प इन अनसर्टिनिटी। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ऐसे इवेंट आ सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो फंड हम लोग उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज विच कैन बी हिंड्रेंस टू ग्रोथ। जो बिजनेस को ग्रोथ है वो कब रुकता है? जब कोई प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल। जब बिजनेस का पैसा रहेगा तो बिजनेस अच्छे से स्टेबल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, ग्रो होएगा। तो ये हेल्प करता है, राइट, जिसके कारण प्रॉपर मॉनिटर और कंट्रोल होता है फाइनेंस के कारण, ताकि कंपनी अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। देखिए, इंपॉर्टेंस तुमको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और एक टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या रोल प्ले करता है इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। पैसा का हिसाब किताब, अरेंजमेंट, सोर्स। ओके, therefore in order to take care of these activities, financial manager perform all the required financial activities. तो फाइनेंशियल मैनेजर को पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है कंपनी का, राइट। पैसे का अच्छे से यूटिलाइज करता है, एफिशिएंट मैनर, वेस्टेज कम करता है, ताकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और गुडविल इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहला क्या करता है? मेन रेसिंग फंड। तो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम एक्टिविटी होता है रेसिंग फंड। रेसिंग फंड को यू कैन से दैट सोर्स ऑफ फंड, पैसे का अरेंजमेंट, ओन फंड, बोरो फंड, है ना, खुद का पैसा। बोरो फंड मतलब डिवेंचर, ओन फंड मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटर्न अर्निंग जमा किया, उसका वो रेशियो डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए। फिर एलोकेशन ऑफ फंड। एक बार फंड आ गया तो फंड को कहाँ अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिक्स एसेट में कितना खर्चा करेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल में इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फर्म द फाइनेंस मैनेजर एलोकेट द फर्म टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एक्टिविटी, ताकि उसका अच्छे से इस्तेमाल हो। ये भी यही बंटी काम करता है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजर। और प्रॉफिट प्लानिंग, कि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको अच्छे से कंपनी क्या करे? सेव करे, ताकि फ्यूचर में काम आए, राइट। प्रॉफिट अर्निंग प्राइम फंक्शन होता है। प्रॉफिट अर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस, ताकि बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट प्लानिंग रेफर्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय द फर्म। कंपनी 100 करोड़ कमाए, 100 का करोड़ खर्चा कर दी, मतलब नहीं ना, थोड़ा रिटेन करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि पैसा फ्यूचर में काम आ सके। और अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी का शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो मार्केट का प्राइस गिरता है, चढ़ता है, तो डिविडेंड कंपनी पे करती है।
तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजर को देखना पड़ता है, नज़र रखना पड़ता है, ताकि कंपनी का जो भी एक्विजिशन है, मैनिपुलेशन है, कोई करे ना, राइट। A clear understanding of capital market is important function of financial manager. When securities are traded on stock market, there involves huge amount of risks involved. ज़्यादा पैसा रिक्स होता है. Therefore, financial manager understand and calculate the risks involved in this trading of shares and debenture. So these are the activities of financial manager. और एक आंसर क्या पढ़े अपन ने मालूम है? फाइनेंशियल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया ना टॉपिक लिख के, तो ये वाला आंसर उठा के डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।